अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी, आज हम काइनेमैटिक्स का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है स्केलर और वेक्टर। ठीक है, आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर का नाम सुना है कभी? जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि स्केलर और वेक्टर क्या है। सिंपल सी चीज़ है स्केलर और वेक्टर। वो क्वांटिटीज़ जिनको मेजर करने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, मतलब उसका साइज़ या उसकी क्वांटिटी वो इनफ होती है उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम उसको स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर विद द प्रॉपर यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है तो मैथ्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आप मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, चले लेट सपोज़ आप चीनी लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको 2 किलोग्राम्स चीनी चाहिए तो बस आप उसको कह देंगे 2 किलोग्राम्स। उसमें उसको क्लैरिफाई करने के लिए उसकी डायमेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ है जो कि ओनली मैग्नीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर की कुछ एग्जांपल्स जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गया, चार्ज हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। सो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। प्लस डायरेक्शन कंपल्सरी है उसमें। सो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स और वेक्टर्स क्वांटिटीज। ठीक है, और उसके साथ इसकी एग्जांपल हमारे पास फोर्स हो गई, वेलोसिटी हो गई, फ्रिक्शन हो गया। सो उसको के लिए हमारे पास जो है डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। अब हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ कोई वेक्टर है तो उसके ऊपर हम लोग एरोहेड डाल देते हैं। ठीक है, ये हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आपको स्केलर और वेक्टर का फ़र्क समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। स्केलर और वेक्टर तो आप जान गए हैं ना कि स्केलर में हमारे पास हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी कंपलसरी है। ये तो दोनों का डिफरेंस हो गया। इसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ अभी बताऊंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जी, डिस्टेंस का क्या मतलब है? डिस्टेंस का मतलब है फासला, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी फासला है। डिस्टेंस को डिफाइन ऐसे करेंगे कि द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बिटवीन टू पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट करें ये मेरा घर है और मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब रास्ता जो गया हुआ है ना वो कुछ इस तरह से गया है मेरे घर तक। ये हो गया फासला, डिस्टेंस। ये तमाम फासला जो कि लेट सपोज ये 5 किलोमीटर्स है। ठीक है, तो इसको हम इस रास्ते पे जाके 2 पॉइंट्स के दरमियान का फासला जो है ये हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है। और इसको हम लोग मैंने शो किया कि लेट सपोज ये 5 किलोमीटर्स है। सो फासला
के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आप किसी से कहें कि मेरे घर तक 5 किलोमीटर का फ़ासला है, सो सिंपल उसको बताने के लिए कि कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर्स इज़ एनफ टू डिस्क्राइब इट। ठीक है, आगे आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी फासला है, लेकिन कौन सा फासला, ये मैं आपको बताती हूँ। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट direct distance between two positions is called or 2 points is called displacement। ठीक है, शॉर्टेस्ट। अब ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, लेट सपोज ये 2 किलोमीटर है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब जब हमने डिस्टेंस लिया तो मैंने बताया कि इसमें हमें कोई डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप चलते हुए जा रहे हो, कभी आपका रुख बदल रहा है, ठीक है, ऐसे 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 जगह, हर जगह पे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आपकी डायमेंशन भी, आपका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। बट बात यह है कि डिस्टेंस में आप एक ही डायरेक्शन में चलते जाते हो, आपकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब एक और जो कि अक्सर सवाल आ जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, सवाल कुछ ये है जो कि मेरा आपसे भी है कि लेट सपोज ये एक गाड़ी है, ठीक है, और ये एक सर्कुलर पाथ पे जा रही है, और मेरा आपसे सवाल है कि ये पॉइंट ए है, यहाँ से ये चली है, इसने पूरा चक्कर पूरा किया है और अगेन उसी पॉइंट पर आई, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जी। तो लेट सपोज ये फासला जो है ये 3 किलोमीटर है, लेट सपोज, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 3 किलोमीटर्स हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो तो जहाँ से चली थी वहीं पे रुकी हुई है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़र्क हो गया कि एक ही टाइम पे ज़रूरी नहीं कि अगर डिस्टेंस कवर हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ हो। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है जब वो वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ था एंडिंग पॉइंट भी वही है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ या डिस्टेंस इज़ नॉट 0। फॉर एग्जांपल, ये जो हमने कहा कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके एंड हुआ, सो डिस्टेंस इज़ नॉट 0 बट डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। आगे मैं आपको बताऊंगी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, स्पीड क्या चीज़ है। स्पीड, हम लोग कहते हैं ना बड़ी स्पीड से गाड़ी आ गई, या आप बाहर खड़े हो घर के बाहर और कोई गाड़ी, कोई साइकिल गुजरती है और काफ़ी स्पीड से गुजरती है, तो हम कहते हो ये तो बहुत 2 सेकंड में गायब हो गई। या फिर आप खड़े हो घर के बाहर और आप देख रहे हो 5 सेकंड बाद भी मुड़ के देखते हो तो वो ज़रा सी गाड़ी, साइकिल फासले ज़रा सा आगे गई होती, तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड बहुत स्लो है। तो स्पीड क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब मैं आपको स्पीड बताती हूँ, स्पीड क्या है जी। स्पीड क्या है, मेजर ऑफ द डिस्टेंस है कवर्ड विथ पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम जी, मतलब कितने वक्त में कितना फासला तय किया, ये हमारे पास हो गया स्पीड। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, या v इज़ इक्वल टू
एस एफ माइनस एस आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। ये एफ और आई क्या है जी, ये आई जो है इनिशियल को शो कर रहा है और एफ फाइनल को शो कर रहा है। मतलब फाइनल ये यहाँ से गई है गाड़ी, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से गई है गाड़ी, यहाँ पे आई है, तो इनिशियल टाइम क्या था, ये हो जाएगा इनिशियल टाइम के कब गई है, और जहाँ पे आके रुकी है उस टाइम फाइनल टाइम क्या है, और कहाँ से गई है, इनिशियल डिस्टेंस क्या था और फाइनल डिस्टेंस। तो ये हमारे पास v या उसकी स्पीड फाइंड कर देती है। मैथमेटिकली फाइंड करने के लिए उसका ये फार्मूला है कि एज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी देयरफॉर स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, और इसके यूनिट्स हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड, यानी टाइम को हम लोग सेकेंड में लेते हैं और हम लोग डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, तो हमारे पास स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास इनिशियल जो है कोई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास लेट सपोज रुकी हुई थी, चलें यहाँ से 0 किलोमीटर डिस्टेंस 0 किलोमीटर है स्टार्ट जब पॉइंट लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक का फासला 2 किलोमीटर है। इनिशियल टाइम भी 0 से हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया और फाइनल टाइम चले ये 5 मिनट्स में आ गया। तो हम इसको मैथमेटिकली कुछ ऐसे लिखेंगे कि फाइनल डिस्टेंस हमारे पास क्या था, 2 जी, ये हमारे पास 2 किलोमीटर्स है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, कन्वर्ट करना है, 2 किलोमीटर्स में 2000 मीटर्स हो जाएंगे। उसके बाद जब हम लोग टाइम लेंगे तो टाइम हम लोगों ने यहाँ पे मिनट्स में लिया है, इनिशियल 0 था और फाइनल टाइम जो था मैंने बताया जैसे 5 मिनट्स हो गए और कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। 2/5 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास उसकी स्पीड आ जाएगी, डिवाइड करेंगे, ठीक है। टाइम इसके बाद मैं कुछ और टर्म्स बताऊंगी आपको जो कि ठीक है, स्पीड से रिलेट करते हैं। स्पीड अब है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज द नेट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। गाड़ी थी वो जा रही थी इस रास्ते पे, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आई है, यहाँ से गई है, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का स्पीड था वो उसकी एवरेज स्पीड कहलाएगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हमारे पास एवरेज हो गया। ये क्या है, टोटल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। इंस्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, जी इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेट सपोज गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी जा रही है, इस पॉइंट पर आके इसकी स्पीड तेज हो गई यहाँ तक, या फिर यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। मैं इस कुछ टाइम के लिए यहाँ पे इस थोड़े से डिस्टेंस के लिए जानना चाह रही हूँ। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। किसी शॉर्ट टाइम के लिए, ये 5 सेकेंड्स के लिए, यहाँ से यहाँ तक का फासला उसने 5 मिनट्स में तय किया। मैं जान रही हूँ कि 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस तय किया या 5 सेकेंड्स में। तो किसी शॉर्ट टाइम के लिए उसकी रफ्तार को जानना, उसकी स्पीड को जानना, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगली टर्म आ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड। जी बच्चों,
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, और स्पीड रफ्तार यानी एक जैसी रफ्तार। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज ये कार है, ये तमाम फासला एक ही रफ्तार से तय करेगी। अगर 5 मीटर्स का फासला इसने लेट्स सपोज 50 सेकंड्स में तय किया है, तो चलो फर्स्ट 10 सेकंड्स में अगर इसने 1 मीटर तय किया है, तो अगले 10 सेकंड्स में भी इसने 1 मीटर, और अगले 10 सेकंड्स में भी। तो तमाम फासला एक ही रफ्तार से तय करना, मतलब कोई रफ्तार में कोई चेंजेस ना आना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये बनती है कि इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो वी कैन से द स्पीड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, और एक और बात ये कि मैंने बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, सो द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड्स आर आल्सो सेम। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस भी सेम रहेगा, क्योंकि हर इंटरवल पे, हर इंस्टेंट पे वो सेम रिजल्ट देगा, और एवरेज भी सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल का मतलब है चेंज होना। सो वेरिएबल में हमारे पास यूनिफॉर्म के बिल्कुल अपोजिट है। यूनिफॉर्म में सेम रहती है, और वेरिएबल में उसमें चेंजेस आती रहती हैं। मतलब कभी उसकी रफ्तार कम है, कभी ज़्यादा है, कभी बहुत तेज़ है, कभी फिर स्लो है। सो इसको हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड। ठीक है बेटा, वेरिएबल मतलब चेंज होना, उसमें चेंजेस आना। सो ये तो हमारे आज के टॉपिक्स हो गए। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर पढ़ा, हम लोगों ने फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उनका डिफरेंस पढ़ा, फिर हम लोगों ने स्पीड को डिस्कस किया, स्पीड से रिलेटेड तमाम टर्म्स को जो कि हमारे पास क्या थी। स्पीड है, एवरेज स्पीड हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, वेरिएबल स्पीड हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम अगला करेंगे, वेलोसिटी को हम डिस्कस करेंगे। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास आगे की अपडेट्स आती रहें। अल्लाह हाफिज़।